नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण शर्मा। एक जानवर की जान आज फिर इंसानों ने ली है। ये हाथी मेरा साथी में दर्शाया हुआ ये गाना है और इस पिक्चर में एक हाथी को जानवर द्वारा मार दिया जाता है। और एक बार फिर ये घटना केरला में पेश आई है, जहां एक भूखी प्यासी प्रेग्नेंट हाथनी जो कि भूख प्यास से तड़प रही थी और वो उसी की तलाश में एक गांव में जा पहुंची, जहां पर कुछ इंसानी जानवर जिन्होंने एक हथनी को अनानास में एक विस्फोटक भरकर उस हथनी को खिला दिया, जिसके बाद वो विस्फोटक जो था उस हथनी के मुंह में ही फट गया और वो हथनी गंभीर रूप से घायल हो गई। वो 6 से 7 दिन तक वो हथनी यूं ही तड़पती रही भूखी प्यासी, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं पहुंचा। और 7 दिन के बाद वो हथनी जो है इस दुनिया को छोड़कर चली गई। और इस घटना से इंसानियत शर्मसार हो गई है। तो इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट है अमनदीप सिंह बोपाराय जी, और हमारे साथ एक्टिविस्ट हैं और ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं जिसका नाम है हक्कू स्ट्रीट एनिमल फाउंडेशन की ये चेयरमैन भी हैं। सबसे पहले मैम मैं आपके पास आऊँगा, किस तरह से देखती हैं आप इस घटना को? एक जानवर को इस तरह से मार दिया गया जो कि भूखी प्यासी वो हथनी थी, जो कि खाना खाने के लिए एक गांव में जा घुसी, लेकिन वहाँ पर उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। किस तरह से देखती हैं आप इसे? ये काफ़ी शर्मनाक है हम सब के लिए, क्योंकि वो बेचारी तो उसको पता भी नहीं था कि इंसान ने उसको किस हिसाब से आगे व्यवहार इंसानों का होगा। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो मलप्पुरम का है। 23 मई को जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं कि एक लोकल ने उनको बोला था कि एक हथनी है जो अपना जॉ बिल्कुल जो ये जबड़ा है ऐसे खोल के इधर उधर पेन में घूम रही है। तो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का ये क्लेम है कि हाँ उन्होंने लगातार उसको ढूंढा। तो ये कोई 24 तारीख को फिर से उनको बताया गया कि हथनी शायद पानी की तरफ जा रही है। 27 तारीख को जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं उनको वो बिल्कुल जो विलियार विलियार जो नदी है जो स्टिल वाटर है उसमें वो मिली। उसने अपना जो सूंड थी और जो मुंह था वो उसके नीचे ही था। तो वो यही ऑफिशियल्स और जितने भी लोग यही कर रहे थे कि इसके मुंह और पूरे को कुछ ज़ख्म है या कुछ है। मगर लेटली उनको यही पता चला कि क्योंकि एक तो वो बेचारी प्रेग्नेंट थी तो उसके कारण उसको भूख ज़्यादा थी। तो वो गई तो उसको एक पाइनएप्पल खिलाया गया जिसमें उन्होंने पटाखे फिल्ड थे। अब आधे लोगों का कहना ये है कि वहाँ पे पटाखे उन्होंने वाइल्ड जो जंगली सुअर होते हैं वहाँ पे बहुत सारे हैं उनके लिए रखे होते कि वो खाएं, तो वो उनकी शायद डिस्टर्ब करते हैं उनकी जो फील्ड्स को। बट सेम टाइम पे मैं ये पूछना चाहूँगी वहाँ पे तो उनको भी क्यों मारा जाए वहाँ पे? तो इस हथनी बेचारी ने वो खा लिया और अचानक उसका जो नेचुरल एक क्रैकर थे पटाखे थे वो फट गए मुंह में ही। तो उस एग्नी में उस पेन में वो रह गई। तो कोई ऐसा स्ट्रिक्ट मेजर नहीं है कि अगर उनको पता चले कि कोई एलिफेंट या कोई भी जानवर एलिंग है तो उसको उसी वक्त आप उसको कहीं पे शिफ्ट करें, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और बताया जाता है कि मलप्पुरम एक वन ऑफ द क्रिमिनल जिसको जगह बोलते हैं वो वाली जगह है। लाइक वहाँ पे दया नाम की कोई चीज़ नहीं है। चाहे वाइल्ड एनिमल हो चाहे बर्ड्स हो, बेचारे जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं जो कुत्ते हैं उनको बस वो मार देते हैं। और जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसके रिलेटेड कुछ भी नहीं कर रही है, वो एक मूक दर्शक बन के बैठी हुई है। अब हमारा फ़र्ज़ है कि एटलीस्ट हम अपने एंड पे एज एन एनिमल लवर, मैं सिंपल एनिमल लवर की बात करती हूँ, कि इसके ऊपर रोष जताने के बजाय एक फुल फ्लेजेड काम करें कि ताकि एक ऐसी पनिशमेंट बने कि आगे आदमी जो इन फ्यूचर ये सोच भी रहा हो वो थोड़ा सा सहर जाए कि मेरे को एक क्रिटिकल पनिशमेंट मिल सकती है इस बारे में। इसमें एक सवाल ये निकल के जनता जानना चाहती है कि किस तरह से उस हथनी को एक अनानास में विस्फोटक भरा हो, वो किस तरह से भरा जाता है वो कुछ? उसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मुझे तो यही बताया जा रहा है जो हम थ्रू इंटरनेट के थ्रू देखा जाता है कि वहाँ पे लगातार 600 से ज़्यादा जानवरों को
स्पेशली एलिफेंट्स को मारा जाता है। जो टेम्पल एलिफेंट्स होते हैं वो सारे इंश्योर्ड होते हैं, और जब वो मींस किसी लायक नहीं रहते उनके ऊपर वो जंग वाले कील फेंक देते हैं ताकि ये खुद मर जाएं और हमें इंश्योरेंस मिल जाए। या तो इतनी यातनाएं दे देते हैं उनको, मींस टांगे बांध के रखते हैं, चेन्स बांध के रखते हैं ताकि वो एकदम से मर जाए। मींस इंसानियत उधर किसी में भी नहीं है। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ अमनदीप जी भी हैं। अमनदीप जी, इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना है, आप किस तरह से देखते हैं कि एक जानवर जो कि भूखा प्यासा अपनी प्यास बुझाने के लिए इंसानों के पास पहुंचता है, लेकिन वो इंसान जो है वो जानवर बन जाते हैं, आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, बड़ी दुखद घटना है। आप देखिए कि इस समय जैसे लॉकडाउन चल रहा था, तो यहाँ पर कई एनजीओज़ ऐसी हैं जो इंसानों को, गरीबों को राशन दे रही हैं इंसानियत के लिए, और वहीं पर एक ऐसे भी हैं जो जानवरों को मारने का काम कर रहे हैं। आप जानवर को खिला नहीं सकते, लेकिन उसको बम भरा हुआ वो अनानास और पाइनएप्पल दे सकते हैं ताकि वो मर जाए। मतलब कि आप उन लोगों की मेंटालिटी देखिए कि एक तरफ जो है पूरा दुनिया में कोरोना की महामारी है, लोगों में इंसानियत वापस से रिवाइव हुई है। जो मैं कहता था कि कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें हम कहते थे कि यार ये बड़ा ही जालिम इंसान है, उन लोगों का भी दिल पे सीज गया कि यार ये कोरोना आ गया, अब तो दुनिया ख़त्म होने वाली है, ये तो एक ऊपर वाले का कहर है, उसने मौका दिया, तो लोग संभल गए। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मल्लापुरम के वो जो लोग हैं उनके दिमाग में क्या ऐसी जहालत भरी हुई है कि अभी तक उनको समझ ही नहीं आया। और आप देखिए कि अगर आप दे नहीं सकते तो जान तो लेने का अधिकार नहीं है ना। और फिर आप देखिए कितने मार्मिक दृश्य आए, जैसे वो उस बच्चे का एक फ़ोटो आया, तो उसको देख के ना दिल बहुत व्यथित हुआ। इतना मार्मिक था कि मैं देख के तो मेरे दिल में उसको ना, मैं फ़ोटो को उसको हाइड कर दिया, मतलब कि मैं देख नहीं पाया कि। और ये लोग जो हैं आप देखिए उसको बम और बता, और जैसे कि आपको पता होगा कि मल्लापुरम जो है उसमें क्राइम रेट के हिसाब से सबसे ज़्यादा है पूरे इंडिया में। और उसके बाद जो है एनिमल की क्रूएल्टीज़ को, वहाँ कुत्तों को आप देखिए, वहाँ कुत्तों का आता है, कुत्तों को फांसियाँ लगा के पब्लिकली दिखाते हैं। बिल्लियों की आया था कि फांसी लगाई हुई है पब्लिकली और उसको दिखाया हुआ। इस तरह की मेंटालिटी है उन लोगों की। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को सरकार ने रखा क्यों, अंदर करिए इनको। आप एक कड़ा स्टेप लीजिए, एक एग्जाम्पल सेट कीजिए, 2 को 4 को आप देंगे, 5वां खड़ा नहीं होगा। ये जो है सरकार की विफलता है, और इसको कमज़ोर कहेंगे हम सरकार को, कि ये सरकार की कमज़ोरी इशारा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वहाँ पर बिल्कुल जो है, हम समझते हैं कि यहाँ से जो देखने को लग रहा है कि बिल्कुल ही ज़ीरो है, कि लोगों में खौफ ही नहीं है। कोई बता रहा था कि मैं नेट पे ही पढ़ रहा था कि वहाँ कुत्तों को जहर दे दिया जाता है, 200-300 कुत्तों को फिर मार दिया जाता है एक हफ्ते में। अच्छा, हाथियों का वहाँ बता रहे हैं सालाना 300 हाथी मारे जा रहे हैं। उसके बाद बिल्लियों का देखिए वीडियोज़ आ रहे हैं नेट पे कि उनको फांसी लगा रहे हैं। आप बताइए ये कौन है ये लोग? ये मुझे ऐसा, तो मैं कहता हूँ कि जंगली भी नहीं करते हैं। जो हम आदम ज़माने में देखें ना, तो शायद जो शिकार करते थे ना वो भी इस तरह की काम नहीं करते हैं। ये तड़पा कर मारने वाला जो है ये काम जो है बहुत गलत है। और किस लिए किया जा रहा है? ये एक तरह से मैं समझता हूँ कि इस कोरोना के दौरान ये जो इंसिडेंट हुआ है, लोगों में आक्रोश है, और सरकार को, केंद्र सरकार को चाहिए कि केरला की सरकार को इंस्ट्रक्ट करे, अगर नहीं है तो कुछ एक्शन ले वहाँ पर इन लोगों के खिलाफ। ऐसा नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। मैम, आप एनिमल लवर भी हैं, तो ये पहली घटना नहीं है कि जानवरों को इसी तरह से मारा गया। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं। क्या कानून में कोई ऐसा प्रावधान है कि जो एनिमलों को इस तरह से मारता है तो उनके खिलाफ कोई कड़ी सज़ा कोई ऐसी है, कोई बनाई हुई है जी कानून है, में? बट ज़रूर है, इसमें काफ़ी सज़ाएं हैं, मगर उसको लागू होने में हमारी ही क्षमता नहीं है इतनी, क्योंकि एक 50 रुपए के ऊपर एक आदमी फ्री हो जाता है अगर वो ब्रुटैलिटी टुवर्ड्स एनिमल करता है। ये सख्त से सख्त हम लोगों का एज ए एनिमल लवर, एज एन एनिमल एक्टिविस्ट, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर वो अपने एंड पे, अपने स्टेट या यूनियन टेरिटरी के एंड पे कुछ सख्त कानून लगाए हैं ताकि ये चीज़ें रुक जाए। मैं आपके मीडियम के थ्रू एक इंसिडेंट आपको बताऊंगी। अभी 1 जून 2020 की बात है। जो एचओडी हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग, डॉक्टर कविता सूरी, तो वो सेक्रेटरीट के साइड से जा रही थी, तो अचानक उनकी नज़र पड़ी कि एक पुलिस का एक व्हीकल है, प्राइवेट व्हीकल, उसके ऊपर एक हार्डली 1 मंथ से भी छोटा एक मंकी का बच्चा, वो वहाँ पे उसको
रस्सी के साथ उन्होंने बांधा हुआ है। तो वो कुछ दूर निकल गई फिर, बट उनका बिकॉज शी इज़ एन एनिमल लवर तो वो वापस आ गई। तो उन्होंने उस पुलिसमैन को कन्फ्रंट किया, उनको बोला कि भाई ये क्या है? कहते कि ये हमने पाला हुआ है। उसने बोला कि ये तो बिल्कुल छोटा हुआ है और यू कैन नॉट, मैं आपको बताना चाहूँगी कि वाइल्ड एनिमल है वो। आप मंकी, पैरट, इसको कभी भी आप केज करके नहीं पाल सकते। इस पे नॉन अवेलेबल वारंट जारी होता है जब भी पता चले। तो उन्होंने उनको कन्फ्रंट किया। डॉक्टर सूरी ने मेरे को कंटैक्ट किया। मैंने वीडियो कॉल पे उनको बताया कि ये तो बिल्कुल ही छोटा है। तो वो कहते कि उसकी जो राइट वाली जो आर्म है वो ऐसे लटक रही है। तो मैंने उनको बोला कि आप उनको हमारे शेल्टर ले आइए जो विलेज हक्कल में है, चट्ठा साइड पे। तो वो बड़ा ही अकेले होके उन्होंने पुलिस वालों से उसको ले लिया। उनको अच्छा खासा उन्होंने बोला कि ये आप कर नहीं सकते हैं। उस मंकी बच्चे को लेके आए और जब वो हमारे पास पहुंचा तो हमने ये देखा कि उसकी तो राइट वाली बाजू ही उन्होंने तोड़ दी थी। ये क्या करते हैं कि मदर को थोड़ा सा इधर उधर करके, जो मंकी होती है मदर को इधर थोड़ा करके इस बच्चे को एकदम से खींच लेते हैं। तो खींचने में उस बेचारे की बाजू चलेगी। सो ये क्रुएलिटी तो मेरे अपने जगह पे हो रही है, लोकेशन पे हो रही है। यहाँ पे क्रुएलिटी पुलिस लाइन साइड में एक पुलिस अफसर लेडी हैं, उन्होंने ही, वो कांस्टेबल रैंक की हैं। उनका शायद अगर आपने वीडियो देखा होगा काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है। 2 साल पहले भी उन्होंने एक छोटे से पपी को क्रिपल्ड कर दिया था। मीन्स डंडे मार मार के उसकी पीछे वाली पूरी स्पाइन तोड़ दी। फिर जब उसको रूपनगर जो एनिमल केयर सेंटर जो म्यूनसिपलिटी चलाती हैं उनको ले गया तो उसकी डेथ हो गई। अभी रिसेंटली फिर से यही हो गया कि एक बेचारी जो एनिमल लवर है उन्होंने उनको कन्फ्रंट कर दिया वाइल शी वॉज मेकिंग अ वीडियो। जब वो वीडियो बना रहे थे, जो ये लेडी कांस्टेबल है इनके बेटे ने जबरन उसके ऊपर हाथ कर दिया कि वीडियो ना बनाए। सो ये मेरी अपनी जगह पे हो रहा है। सो जितने भी एनिमल लवर्स आपके थ्रू मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अब ये टाइम अभी आपस में कोई मनमुटाव रखने का नहीं है, ये आपस में काम करने का है। मैम, आपने जिस तरह से कहा कि जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उन्हें घर पे कैद रखना एक कानूनी जुर्म है। जी अक्सर हम जम्मू में भी देखते हैं कि हाथी मिलते हैं और उनके नाम पर भीख भी मांगी जाती है। तो क्या वो कानूनी जुर्म है वो? जी बिल्कुल है। तो फिर क्यों नहीं उन पर कार्रवाई होती? मैंने इसके लिए एक बार नहीं 100 बार बोला हुआ है और मुझे ये बोला जाता है कि वो उन्होंने टेम किया हुआ है। टेम करने का मतलब ये नहीं है, ये आपका कोई घर का कोई पालतू कोई डॉग नहीं है कि आप उसको रख सकते हैं। हाथी की अपनी ज़रूरतें हैं, उसको अपना हैबिटेट चाहिए, अपने लोग चाहिए। आप उसको ऐसी जगह पे भीख मांगने के लिए नहीं रख सकते। सो आपके माध्यम से भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बोल रही हूँ कि प्लीज़ जो एलिफेंट्स यहाँ पे हैं तो प्लीज़ उनको सूटेबल जो उनकी अपनी नेटिव जगह है वहाँ पे पहुँचाया जाए। और प्लीज़ जितने भी ये आजकल हमने देखा है लॉकडाउन के चलते हुए काफ़ी सारे लोगों ने अपने लार्ज एनिमल छोड़े हुए हैं, जैसे घोड़े, गाय, सारे बिना खाना और बिना पानी के वो हर जगह घूम रहे हैं। अभी मुझे आप यहाँ आने से पहले मुझे किसी ने कॉल किया कि जो फ्लाईओवर है जहाँ पे शिव मंदिर और पीर बाबा जी साथ में हैं, उसी रोड पे एक हॉर्स सवेरे 9 बजे से बेचारा बैठा हुआ है। खाली वो उठता है तो अपनी टांग ऐसे करके रखा हुआ है। वो भी तो किसी का पाला हुआ है जिन्होंने उसको छोड़ा हुआ है। सो ये हम ही लोग हैं, ये मल्लपुरम हो या जम्मू हो या श्रीनगर हो, एवरीवेयर सब कुछ यही हो रहा है। सो ये चीज़ें स्टॉप होनी चाहिए। अमनदीप जी, हम अक्सर जानवरों को पालते हैं, जब तक हमें उस जानवर की ज़रूरत होती है तब हम उसको अपने पास रखते हैं। जब हमारी ज़रूरत पूरी ख़त्म हो जाती है तो कई लोग क्या करते हैं, उन जानवरों को मार देते हैं या फिर घरों से बाहर निकाल देते हैं। और रास्ते में जो है काफ़ी ज़्यादा जानवर जो हैं वो एक्सीडेंट का शिकार होते हैं और वो मारे भी जाते हैं। क्या लगता है कि ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि ये घटना जो है, इस घटना ने पूरे हिंदुस्तान को इस तरह से झंझोर कर रख दिया है कि काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से भी काफ़ी ज़्यादा जो है इनके खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की जा रही है। देखिए, पहली बात तो है कानून अगर हैं तो उनको अमल करना चाहिए, और अगर नहीं है तो उनको कड़ा करना चाहिए ताकि लोगों के दिलों में एक कानून का भय बैठे, एक प्रशासन का भय बैठे। अगर कानून का भय नहीं है तो लॉलेस होगी, तो एक जो है एक भीड़ तंत्र बन जाएगा। तो हम यही चाहते हैं कि प्रशासन जो है इसका संज्ञान ले और कड़े नियम बनाए ताकि जो है इस तरह की जो इंसिडेंट्स हों वो दोबारा ना हो। और दूसरी आपको बात बता दूं कि ये जो आप कह रहे हैं कि पालतू हम जानवर रखते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो डेयरी वाले हैं बहुत सारे, गौवंश की जितनी सप्लाई जाती है आधी यहीं से जा रही है। जब उसका
गाय हमारी माता है जब तक वो दूध दे रही है, उसके बाद आप लोग उसको कहाँ भेज रहे हैं? जी बिल्कुल। इस चीज़ का मैं कहता हूँ कि एक टैग भी लगाने चाहिए। मेरी तो ये एक प्रशासन को ये क्या है कि जितने भी डेयरी फार्म वाले हैं, इनके जानवरों का एक टैग होना चाहिए, आइडेंटिटी जीपीएस लोडेड हो, ताकि पता लगे कि जानवर की कहाँ मृत्यु हुई, कहाँ क्या हुआ। ये क्या करते हैं कि जब तक वो दुधारू है, दूध देता है, तब तक तो ये रखते हैं जब तक उसके, हमें ज़रूरत है हाँ, जानवर जब की। तक चाहे वो गाय हो, भैंस हो, उसके बाद उसको जो है सप्लाई कर दिया जाता है। आपके देखिए कई बार जो आती हैं तो ये लोग कोई रास्ते से पकड़ के नहीं लेके जा रहे हैं। जितने स्मगलर्स हैं ये कोई रास्ते से नहीं पकड़ के लेके जा रहे हैं, ये लोगों से खरीदते हैं और लेते हैं। तो ये लोगों को भी समझना चाहिए कि, और इन इसके खिलाफ तो मैं कहता हूँ कि सिंपल है कि आप जो है इनकी टैगिंग कर दें। हाँ, ये डिपार्टमेंट का काम बनता है कि आप टैगिंग कर दें, किसके पास कितने जानवर हैं, कौन सा जानवर कहाँ जा रहा है, सब कुछ हो जाएगा। इतनी कुछ दिक्कत ही नहीं है सर। जी बिल्कुल। मैम आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगी, आपका क्या रहेगा आखिर में? मैं तो आपके मीडियम के थ्रू यही बोलना चाहती हूँ कि अभी ऐसा समय आ रहा है कि हमें खुद पता नहीं है, मेरे को खुद पता नहीं है कि मैं कल रहूँ या नहीं रहूँ। तो इंसानों को थोड़ा सा नरमी से जानवरों के साथ आना चाहिए। अगर आप कुछ ना कर सकें, एक पानी का बाउल रखिए, एक ही रोटी अपने घर के इधर उधर रखिए। और हाँ, जो फीडर हैं, जो खाना डाल रहे हैं, उनको हरास ना करिए। उनको ये ना बोलिए कि यहाँ डालिए और यहाँ नहीं डालिए, अपने घर ले जाइए प्लीज़। क्योंकि अभी हमें खुद पता नहीं है कि इंसान रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। तो एटलीस्ट अगर हम सारे मिल बांट के रहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जानवर हैं तो हम हैं। अगर जानवर नहीं है तो हमारा भी कोई वजूद नहीं है जी यहाँ बिल्कुल, पे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे Thank बातचीत करने के लिए मैम, आपका भी और अमनदीप जी आपका भी। तो जिस तरह से ये घटना जो है वो केरला में पेश आई, दोबारा ये घटना पेश ना आए, यही हम दरख्वास्त करते हैं। और जितना प्यार हम इंसानों से करते हैं उतना ही प्यार हमें जानवरों से भी होना चाहिए। लेकिन कुछ अभी भी कुछ ऐसे इंसान हैं जो कि इंसानियत को भूल चुके हैं, और इस तरह की वारदातें आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेंगी। और ऐसी हरकतें जो है वो भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं इंसानियत शर्मसार होती है। तो अगर इस हथनी के साथ जो गलत हुआ है, जिन लोगों ने इस हथनी के साथ गलत किया है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और कड़ी से कड़ी सज़ा सुनानी चाहिए। तो फिलहाल अगले अपडेट के लिए बने रहें द पब्लिश के साथ। धन्यवाद।